नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन नायक। मैं अभी हूँ देश के दिल यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यह कहानी आज इस तरह आपको दिखा रहे हैं। एक लड़का है जो बिहार के चैया गांव से और गया ज़िला में पढ़ता है। वहाँ से एक अपने सपने को उड़ान भरता है और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं। और उनकी आर्थिक स्थिति इतना ख़राब हो जाता है, जो आर्थिक स्थिति को निपटने के लिए यहाँ पे दृष्टि आईएएस में फ्री कोचिंग क्लास लेते हैं और उनसे अपनी आर्थिक स्थिति को फिर से गार्ड की तैयारी करते हैं। यहाँ पे गार्ड एसबीआई में काम करते हैं। और उसके बाद आज मुखर्जी नगर के यहाँ नेहरू विहार में अपने कॉपी किताब बेचते हैं। आज इनसे हम जानते हैं इनके जीवन की कहानी और सुनिए इन्हीं के जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केशव नंदन है। आप जैसे बताए हम गया से, आप पहले शुरुआत से अपना शिक्षा के बारे में बताइएगा। आपका शिक्षा कैसे हुआ और दिल्ली तक कैसे आए, फिर उसके बाद ये बिजनेस कैसे आप स्टार्ट किए? मैं शुरुआत में अपने गांवों में पढ़ाई किया, प्राथमिक स्कूल है उसमें पढ़ाई किया था। उसके बाद 10+2 करने के लिए नवादा टाउन में से किया था 10+2। फकरी वर्मा कॉलेज से 10+2 किए। उसके बाद बीसीए करने के लिए पटना। 10+2 किस स्ट्रीम से किया? 10+2 इकोनॉमिक्स था, सोशल आर्ट्स से था। उसके बाद 10+2 आप नवादा से हैं कि उसके बाद बीसीए करने के लिए पटना गए, इग्नू से बीसीए किए। उसी दौरान एमसीए कर रहे थे। एमसीए में ही क्रॉस चिन्ह लग गया तो डिग्री नहीं मिल पाए 2 साल के लिए। यानी कि आप बीसीए कंप्लीट करके तब एमसीए किए? हाँ, 2 साल के लिए बैन लगा दिया। फिर मुझे उस कॉलेज से बहुत चिढ़ हो गई, मैंने छोड़ दिया दोनों डिग्री। फिर से मैं 2009 में बीए किया और बीए करके 2012 में मेरा कंप्लीट। फिर जो 2009 में बीए आप किए वो कहाँ से किए? 2009 में बीए किए फकरी वर्मा कॉलेज देवदा कहाँ? फकरी वर्मा है, बरसलीगंज के पास पड़ता है, नवादा जिला में। नवादा वहीं से किए थे बीए करके हम उसी समय यूपीएससी की तैयारी करने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री बिहार के थे। उसको समस्या के लिए गए थे। उसने बताया कि आईएएस बन जाओ अगर देश सेवा करनी है तो, क्योंकि हमें भी इसी पदाधिकारी से करवानी है काम। आप तैयारी करो, आपको देश की सेवा करनी है। तो मैं इसी तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आया। आप जो वहाँ से अधिकारी के पास गए थे तो आपको क्या प्रॉब्लम था जो आप अधिकारी के पास गए थे? जन वितरण प्रणाली है गांव में, जो है अनाज नहीं बांटते हैं, गरीबों को अनाज जो है सही तरीके से नहीं बढ़ती थी। इसलिए इसी लेके मैं समस्या के लिए गया था खाद्य आपूर्ति मंत्री के पास। तो उसने बताया कि आप तैयारी कीजिए, इतनी आप अभी एज आपके पास है। तब मैं 2012 में यहाँ तैयारी करने आया था दिल्ली। यहाँ एडमिशन भी लिए, क्लास किए, एलएस में किए, फिर दृष्टि में क्लास किए। 2013 में एडमिशन लिए, 2 साल क्लास किए दृष्टि में। तो नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिल पाई। अन्य कारणों से कुछ जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और जो है बहुत सा जैसे आंदोलन वगैरह हो गया। फिर मैंने बहुत प्रयास किया, ऐसा बात नहीं, पढ़ते थे, डेली पढ़ते थे 7 से 8 घंटा एक दौरान कि हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी मेहनत किया। 4-5 साल समय दिया। फिर घर से जो है दिक्कत थी पैसे की, तो मैंने अपना सेल्फ काम खोल दिया, क्योंकि घर वाले बोले थे कुछ काम करने के जाओ। तो जब यहाँ पर पढ़ लिख गए तो मुझे किसी फैक्ट्री में काम करने में मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने कोचिंग वालों में ही ट्राई किया, बहुत सारा कोचिंग में मैं पढ़ाने के भी काम शुरू किए, लेकिन मुझे कहीं पे साफ मतलब नहीं दिखा। पैसे उसे लेके बहुत ज़्यादा तनातनी हो रही थी। 1 मिनट सर रुकेंगे। आप दिल्ली किस वर्ष आए थे? 2012 में आए थे दिल्ली। 2012 में आप दिल्ली आए थे? हाँ। तो यहाँ दिल्ली में रह के गार्जियन के पैसे से कितने दिन तक तैयारी किए? गार्जियन के पैसे से रह के गार्जियन के पैसे तो मात्र 2-4-5 महीने रह पाया, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा था। 50,000 रुपये लेके आए थे तो 5-6-7 में ही रह पाए। यहाँ बहुत खर्चे थे। फिर उसके बाद कोचिंग वाले की हेल्प से मैंने बहुत पढ़ा। यानी कि आप किस कोचिंग में एडमिशन लिए शुरुआत में जो आए थे? शुरुआत में मैंने लिया था एलएस में लिए थे। तो वहाँ पे हम कुछ प्रोजेक्टर पर कुछ काम करते थे 2-3 घंटे। उसके एवज में मुझे कुछ पैसे देते थे, उससे मेरी काम चल जाते थे। उसके बाद मैंने एटीएम में गार्ड की नौकरी पकड़ा था। 8 घंटे का नाइट का नौकरी था, 8 घंटे का 10 बजे से रात से लेकर सुबह 6 बजे तक। तो एक रहने का, खाने पीने का इंतजाम हो गया, क्योंकि 2-4 महीना मुझे काम खोजने में लगा। फिर काम मिल गया, फिर मैं दिमाग लगाया। फिर मैं सर के पास गया, सर से बताया कि समस्या पैसे की, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो सर ने मुझे हेल्प किया, बोले कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, मैं आपको कॉपरेट कर देता हूँ। कौन सर आपको हेल्प किए? विकास देवकीर्ति सर। विकास देवकीर्ति सर के पास आप गए, आपने बोले पहले एलएस में कोचिंग लिए थे अपने पैसे से, यानी कोई भी यूपीएससी की तैयारी करवा? हाँ। उसके बाद आप दृष्टि में गए विकास देवकीर्ति के पास, जो सर हमें पढ़ना है, तो उसने आपको निःशुल्क पढ़ाई के लिए आदेश दे दिया दृष्टि? हाँ, विकास सर ने निःशुल्क आदेश दे दिया। पूछे भी है कि आपको
खाने पीने रहने की दिक्कत। हम बोले नहीं ज़रूर, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, नाइट में हम काम करते थे। तो मैंने बोला सर नहीं, सिर्फ मुझे पढ़ने के लिए जो है सर आप मुझे अगर दे देते हैं तो मैं एक बार अपना कोशिश करता हूँ, अगर यूपीएससी में हो जाए तो ठीक है। दृष्टि में आप कब एडमिशन लिए थे? 2013 में तो आप आए। नहीं 2012 में आए थे, 2013 में दृष्टि में एडमिशन लिया। एक साल एलएस से तैयारी किए थे, उसके बाद 13 में दृष्टि आपको। एलएस से एक साल नहीं 2-3 महीने ही तैयारी कर पाए, क्योंकि वहाँ पे फिर किसी समस्या के लेकर वहाँ छूट गई क्लास। इसलिए फिर से मुझे, क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम में था, पहले मैंने इंग्लिश मीडियम में लिया था, फिर मुझे समझ में आया कि इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा। मैं JNU के पास बेगूसराय में रहता था, हाँ इंग्लिश मीडियम में कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट और लोग थे, बताया कि आप अगर हिंदी मीडियम से किए हैं तो आपको समस्या आएगी लिखने में। हमें लिखने में समस्या आ रही थी, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम में छोड़ दिया, फिर हिंदी मीडियम पे मैंने तैयारी किया। मैं फिर उसके बाद आप मुखर्जी नगर आते हैं। हाँ, उसके बाद मुखर्जी नगर आते हैं, गोपालपुर में रूम लेकर आए। गोपालपुर में 7 रूम थे, 1500 रुपये में 2000 में रूम मिल जाता था, वहाँ रूम लेकर आते थे। और उसके 2-3 महीने मुझे ये समझाने में लगा सर को, 10 दिन मुझे समझाने में लगा उनके डायरेक्टर को कि मुझे बहुत दिक्कत है। तो सर ने फिर मान गए, बोले कि कोई बात नहीं। मैंने बताया उनको, आई कार्ड दिखाया अपने सिक्योरिटी का, बताया सर को कि समस्या है। तो बोले कि ऐसे सारे लोग के पास समस्या है, फिर बताओ कहाँ काम करते हो। मैंने दिखाया कि देशर गार्ड की नौकरी करता हूँ और मुझे पढ़ना चाहता हूँ। सर बोले कोई बात नहीं। वह सर कोऑपरेट कर दिए, सर की बहुत शुक्रिया है। कम से कम एक यूपीएससी के सब्जेक्ट पढ़ना अपने आप में जो है मतलब अपने आप मुझे गर्व है। सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, सिलेक्शन तो होना कुछ लोगों का, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ें तो आप विषय वस्तु को समझ सकते हैं। देश की हर विषय वस्तु, चाहे संस्कृति कला हो, चाहे मानवीय विषय के किसी भी बिंदु पर आप समझ सकते हैं, चाहे इतिहास हो या भारत के किसी भी भूगोल के किसी पार्ट को हम समझ सकते हैं यहाँ कहाँ क्या चल रही है। उसके बाद आप 13 में दृष्टि में आपको निःशुल्क एडमिशन होती है। उसके बाद दृष्टि में कितने दिन की पढ़ाई की आप? 2 साल तक। 13-2-15 यानी कि 2 साल आप दृष्टि में पढ़ाई की। हाँ, 14 के लास्ट तक ख़त्म हो गया। इसी दरमियान आप गार्ड की नौकरी भी करते थे। हाँ। तो अभी तक आप अटैम्प्ट कितना बार दिए हैं पांडे जी? मैंने 5 बार अटैम्प्ट दे दिया, 5 अटैम्प्ट। 5 अटैम्प्ट दिए, उसमें पीटी कितना बार निकाले? सर पीटी जो है मेरा एक बार क्लियर हुआ था, मेरा पीटी 4 बार नहीं हुआ पीटी। और मैं बहुत प्रयत्न किया, पीटी निकल ही नहीं पा रहा था। पीटी नहीं निकल रहा था तो फिर आप सर से मिले तो सर हमसे एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा है। सर बोले प्रयास कीजिए, सब लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, दृष्टि का टेस्ट सीरीज बनाते थे। और फिर उसके दौरान होती क्या कि यूपीएससी के देते देते घर वाले बोलते हैं कि पीसीएस भी दे दो। अब एसएससी आया, उसमें भी लग जाते थे, माइंड डाइवर्ट हो जाता था। कुछ भी पेपर आया, मध्य प्रदेश आया, कभी मध्य प्रदेश पढ़ने में लग गए। पता चला कि 3 महीना मध्य प्रदेश पढ़ लिए, 3 महीना उत्तर प्रदेश पढ़ लिए, फिर बिहार पढ़ लिए। अब जो मेन सब्जेक्ट है वही निकल गया हाथ से। करेंट अफेयर पढ़ते पढ़ते समय बर्बाद हो गया, बार बार करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अपना सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं है, क्योंकि हर बार एग्जाम देनी है। पीसीएस भी भर दिया करते थे, करेंटे पर पढ़ते पढ़ते समय खराब हो जाता था। यानी कि पूर्ण रूप से आप एक एग्ज़ाम के प्रति आप उतना ज़्यादा नहीं, एक एग्जाम के प्रति नहीं रहे। हाँ, और दूसरी बात है कि जब ड्यूटी करने दौरान अगर आप किसी के यहाँ ड्यूटी का कोई पैसा कहीं भी मिलेगा तो आपको काम तो करना पड़ेगा। काम रहे चाहे न, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है काम करने। उसके बाद आप सुनते हैं जब दिल्ली आते हैं तो उनका आपके उसी दरमियान शादी हो जाती है। ये शादी वाला थोड़ा कहानी बताइए हमारे दर्शक को। शादी घर वाले वहाँ जैसे यहाँ थे, मम्मी को वहाँ समस्या था कि वहाँ खाना बनाने के लिए आदमी नहीं थे कोई। अब यहाँ पे जो समस्या था कि हमें शादी अभी नहीं करना है, सर लोग भी मना किए कि अभी शादी मत कीजिए, अभी तो आपका पूरे अटेम्प्ट बाकी है, अभी पहले पढ़ लीजिए। घर वाले बोले नहीं शादी करनी है, तो 2013 से ही प्रेस कर रहे थे शादी के लिए। 14 में लास्टली शादी हो गया हमारा। यानी कि दृष्टि में आप 13-15 तक पढ़े, यानी कि 14 में आपकी शादी हो गई। उसके बाद फिर आप क्या? क्लास के दौरान ही शादी हो गई थी। सर को ले गए थे अपने शादी में? मैंने बोला था सर उतने बड़े कैसे जाएंगे सर, वहाँ उतना दूर नहीं जा पाएंगे सर। बताया था, आए थे तो फिर सर से मिले थे, वाइफ को भी लेके यहाँ आए थे, काफ़ी दिन यहाँ रहे, वाइफ को भी रखे। उसके बाद गार्ड के नौकरी के फिर यहाँ आप अभी देख रहे हैं किताब बेच रहे हैं। इसकी कहानी को थोड़ा दर्शक को बताते चलिए, सीरियल बाय सीरियल पूरा तरह का सीरीज। यहाँ पे दुकान मैंने 2018 में लगाया था। 2018 में हमने बता पे तो फिर आप यानी कि 4 साल जंप कर रहे हैं। 15 तक तो आए, 15 तक आप पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि एक एग्ज़ाम के प्रति आप अग्रसर नहीं थे। उसके बाद आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाई। उसके बाद 15 से फिर 3 साल में आप क्या क्या बीच में किया? 3 साल के बीच में मैंने पढ़ाई किया।
किस चीज़ का? यूपीएससी का ही। यानी कि यूपीएससी का फिर से करना शुरू कर दिए। नहीं कर ही रहे थे ना, यूपीएससी कर रहे थे तो। यानी कि गार्ड के जॉब के दौरान आप तैयारी भी कर रहे हाँ, गार्ड की नौकरी छूटने के बाद पैसे की प्रेशर से लेकर मैंने फिर बहुत दिन तक मैंने काम इधर उधर खोजा। फिर मुझे लगा कि यार कहीं काम करने से अच्छा है, एक दोस्त ने सजेशन दिया कि आप जो कहीं काम खोज रहे हो अपना कहीं काम कर लो। कुछ दिन तक पारामाउंट में भी नौकरी पकड़ा, पंचायत में रहे। उसमें पारामाउंट आर्थिक स्थिति पैसे नहीं दे रहा था सही से, इसलिए काम छोड़ दिया पारामाउंट में। फिर वहाँ पारामाउंट काम छोड़ के अपनी काम सेल्फ काम किया। फिर मैंने चाय के काम खोला था बतरा पे। चाय का काम खोला तो सारे दोस्त आते थे तो बोलते थे कि पांडे जी चाय नहीं कुछ और करो। तो मैं बोला यार चाय में तो ठीक ठाक है, लेकिन बोले कि सारे लोग बोल गए नहीं पांडे जी कुछ और कीजिए। तो मैंने मैप के काम खोला। मैप बेचते बेचते फिर मैंने कॉपी बेचने लगा। बीच में 2 साल तो लॉकडाउन ही लग गया। 2019 में लॉकडाउन लग गया, साल भर के लिए घर पे रह गए। घर पे भी बैठ के कुछ दिन तक तैयारी किए। चलिए ऐसा बात नहीं है कि तैयारी आज भी कर रहा हूँ, पेपर आज भी देना, आरओ का भी देना है पेपर। मैं रात में पढ़ता भी हूँ दुक्के के 2-4 घंटे। फिर तैयारी करने के लिए हम लोग अब क्या तैयार करना है, जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। अब करेंट अफेयर पढ़ना पड़ता है और टेस्ट सीरीज बनाना होता है। यही हम लोग का तैयारी का मुख्य बिंदु है कि करेंट अफेयर को किस प्रकार से पढ़ लें। सब्जेक्ट पर जो कमांड है वो तो है ही है, उसमें तो उसको भी रिपीट करना पड़ता है। रिवाइज जैसे आप पॉलिटी पढ़ लिए तो दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ नया चीज़ आती है उसको भी आपका कहाँ संशोधन हुआ, कहाँ क्या चीज़ घटना घटी वो देखना होता है। 2015 के बाद जो है ना हम सीरियसली रूप से जो है हम 3 अटेम्प्ट दिए 15 में 16 में, लेकिन कारगर नहीं हुआ क्योंकि आंदोलन काफ़ी दिन तक चला। और जो है आंदोलन के दौरान जो है हम बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते थे। यानी कि सीसेट का जो आंदोलन आ रहा था उसमें आप सक्रिय थे। अब तो अब नेताजी बनना शुरू कर दिए। नेताजी बनना नहीं शुरू कर दिए। मुझे लग रहा था कि यार यूपीएससी में सिलेक्शन हो। मैं चाह रहा था कि हिंदी मीडियम के 50 भारतीय भाषाओं को 50% मिले रिजर्वेशन। हमारा ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी मीडियम का ही, भारतीय भाषाओं को इतना तवज्जो मिले कि जो है कम से कम जो है ये पता चले कि हाँ भारतीय भाषा के लोग भी अपनी भाषा में पढ़ सके। आज तमिल में पढ़ने वाला, हिंदी में पढ़ने वाला व्यक्ति यूपीएससी में करेक्ट नहीं करते। सर बाद में बात कर लेंगे, थोड़ा आप अपने बताइए। उसके बाद ये देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे नेहरू विहार के सामने ये अपना कॉपी किताब जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार को भी इससे पैसा भेजना होता होगा? हाँ, इसी के लिए है ना। मेरे दो लड़का एक लड़की है। हमारी वाइफ डेट कर गई। वाइफ डेट कर गई आप? हाँ, हमारी वाइफ डेट कर गई 2000 कब? 2000 मतलब 23 में ही डेट की। तो किस कारण से? डिलीवरी था, बड़ा ऑपरेशन से हुआ था, लड़का हुआ था। अभी 2 बच्चे और 1 बेटी है आपका। मानी वाइफ डेट कर गई। उसके बाद बच्चे को कहाँ क्या करते हैं पालन पोषण? नानी पास है, उनको खर्चा भेजते हैं। और स्कूल में पढ़ता है बच्चे, सबको ट्यूशन व्यूशन लगवा रखे हैं। हमारे साथ पांडे जी के कुछ दोस्त हैं और इनसे भी जानते हैं इनके कहानी कैसा रहा। एक पांडे जी का कहानी आप पांडे जी के साथ रहे, उसके कहानी को थोड़ा बताइए। पांडे जी के साथ मैं इनका बैचमेट रहा हूँ दृष्टि में। 2014-15 में इन्होंने मेरे साथ दृष्टि में कोचिंग भी की थी और विकास सर के सहयोग से इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें भी पढ़ना है, तो फ्री में इन्होंने बिना पैसे के विकास सर ने इनके लिए जो है 2014-15 में हम लोगों के बैच में दोपहर वाले बैच में इनको एडमिशन दिलाया था। तभी से मैं इनको जानता हूँ। पांडे जी के मेहनत और कहानी सुन के आपको कैसा फील होता है? पांडे जी एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और कर्मठी हैं और ये जो है खुददार व्यक्ति हैं। ये अपने पैसे अपना कमा के अपनी आजीविका चलाते हैं और उसी के हिसाब से अपना पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। अभी भी ये पीसीएस की एग्ज़ाम देते रहते हैं। अभी भी पांडे जी तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ की एग्ज़ाम देते हैं। पांडे जी जो एक चीज़ बताते हैं, बहुत जैसे छात्र यहाँ पे आते हैं या गांव में ही रहते हैं, वो बताते हैं हमें पैसे नहीं, हम ये तैयारी नहीं कर सकता, वो तैयारी नहीं कर सकता। आप इस जैसे छात्रों को आप क्या कहना चाहते हैं? जो पढ़ने के लिए तो एकाग्रता होना चाहिए और उसके अंदर जुनून होना चाहिए, लेकिन जो इसमें अपना कमी ढूंढती है, जो हमें पैसा नहीं है, हमें आर्थिक उतना मजबूत नहीं, हम इस चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप भी एक आर्थिक कमज़ोर फैमिली से आए थे और यूपीएससी की तैयारी अपने मेहनत के बल पे अभी तक भी कर रहे हो। अभी तक आप बड़े बड़े एग्ज़ाम की परीक्षा आप दे रहे हैं। भले अभी सफलता नहीं लगी, लेकिन भगवान से हमें मनोकामना है जो आपको सफलता लगे और अपने कहानी को एक ऊंचा मंजिल पे ले जाए। इस तरह के छात्र को आप क्या कहना चाहिए जो अपने आप में कमी ढूंढती है? देखिए, हमें पास फ़ोन भी आता है, बहुत सा स्टूडेंट जो है हमें फ़ोन करते हैं सर कैसे तैयारी करें। अब पहले की बात हम लोग जिसमें थे उसमें इतना नहीं। अब तो ऑनलाइन भी सिस्टम है, यूट्यूब से लेके हर चीज़ आप ऑनलाइन करते हैं। पेन ड्राइव कोर्स भी ले सकते हैं, तो पेन ड्राइव कोर्स में आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। अगर उतने किताब सबसे बड़ी है,
एक मन में एक है ना कि भरम है कि हम कोचिंग में जाके ही पढ़ेंगे। वो कोचिंग का सारा मटेरियल PDF में मिल जा रहा है। आप अगर आप उसे एकाग्र रूप से अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी सारा कोचिंग का ऑनलाइन चीज़ अवेलेबल है। कोई मतलब जरूरत नहीं कि मुखर्जी नगर आके ही UPSC की तैयारी होगा। हर गांव के हर कोने कोने में बैठ के लोग तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जुनून हो तो आदमी कर सकता है। पांडे जी की कहानी के संघर्ष को बताइए आप कुछ। मैं पांडे जी को मौका दूंगा अपना सेंगोल IAS चैनल पे, और साथ में करियर स्टूडियो सेंटर में मैंने इनकी संघर्ष की कहानी देखा, तो सर को मैं इनवाइट करूंगा, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे इनको जगा दूंगा। जैसा कि सर आप बेच रहे हैं, जैसे और सब देख रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा दामों में बेचते हैं, क्या आप स्टूडेंट के लिए रिबेटफुल अपने बिजनेस में रखे हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि एक स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट नहीं समझेगा। हम एकदम बहुत कम मार्जिन पर कॉपी बेचते हैं। उसमें भी कोई आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर वर्ग है उसके लिए 5-10 रुपया मैं और ऊपर से रिलीव कर देता हूँ। कहानी इस तरह थी दोस्तों, और अंतिम के समय में हम यही कहना चाहेंगे, जो अगर पांडे जी का आप लोग मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती हो तो इसी के पास से थोड़ा ज़्यादा खरीदने के प्रयास करें, जिससे पांडे जी की संघर्ष जीवन में और उछाल आए। मैं नवीन कुमार, भारत फर्स्ट 24 से यहीं तक।